वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज जो है जे.एन.यू यूनिवर्सिटी के अंदर जो फिज़िकल केमिस्ट्री की जो थर्ड बुक है उसकी फर्स्ट यूनिट है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर जो है सारे नोट्स अवेलेबल होंगे और वो भी लाइन टू लाइन जैसे टॉपिक दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये सारे नोट्स इसमें प्रिपेयर किए गए हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर प्लांक रेडिएशन, लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पैक्ट इफेक्ट, डी ब्रॉगली हाइपोसिंथेसिस, द हाइगेनबर्ग constantly, the principal Schrödinger wave equation. It is a important physical interpretations of wave function. ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि क्वांटम यांत्रिकी कहते किसे हैं। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। सबसे पहले ये आता है कि जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो कणीय प्रकार की और एक होती है तरंग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं। जिस शाखा में प्रकाश तरंग की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है उसे तरंग यांत्रिकी तथा उसके प्रकाश की कणीय प्रकृति का अध्ययन किया जाता है उसे क्वांटम मैकेनिज्म कहा जाता है। कहने की मतलब क्या है कि जिसके अंदर हम तरंग यांत्रिकी और प्रकाश की कणीय प्रकृति का अध्ययन करते हैं उसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। चिरस्मित यांत्रिकी के अनेक अभिकृतों में नव संशोधन करके आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी को बनाया गया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है। एक ऐसा पिंड जो अपने पृष्ठ पर आपतित होने वाली सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, कृष्णिका कहलाता है। मतलब ऐसा कोई भी एक सरफेस हो सकता है या पिंड हो सकता है जिस पर आपतित होने वाली कोई भी विकिरण, कोई भी रेडिएशन हम उसके ऊपर डाल दें तो उसको क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कृष्णिका कहा जाता है, ब्लैक बॉडी कहा जाता है। आदर्श कृष्णिका सभी आवृत्ति की विकिरणों को अवशोषित करने का गुण रखती है। आदर्श कृष्णिका अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ अच्छा उत्सर्जक भी होती है। अब आदर्श कृष्णिका क्या होती है, एक तो अवशोषक भी अच्छी होती है और अच्छे उत्सर्जन भी कर सकती है। अतः कृष्णिका को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो ये सभी आवृत्तियों के विकिरण उत्सर्जित करता है। कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ये विकिरण ही क्या कहलाते हैं, कृष्णिका विकिरण कहलाते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, जब कृष्णिका को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो सभी आवृत्तियों के विकिरण उत्सर्जित करता है और कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ये विकिरण कृष्णिका विकिरण कहलाते हैं। आगे सन 1899 में लूमर तथा प्रिंगशामन ने विभिन्न तापों पर कृष्णिका को रखकर उत्सर्जित ऊष्मा का विभिन्न तरंगदैर्ध्यों में वितरण का प्रायोगिक अध्ययन किया और विभिन्न तापों पर ऊर्जा घनत्व और तरंगदैर्ध्य के बीच में क्या खींचा, एक ग्राफ खींचा। किसके बीच में खींचा, तरंगदैर्ध्य और ऊर्जा घनत्व के बीच में। और उस ग्राफ को इसने क्या नाम दिया, कृष्णिका विकिरण वक्र कहा। जैसा कि हम आगे देख सकते हैं, जैसे इसने तरंगदैर्ध्य और एनर्जी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर इसमें दे रखे हैं। ठीक है, इन वक्रों में अनेक निष्कर्ष निकलते हैं। प्रत्येक ताप पर एक तरंगदैर्ध्य होती है। प्रत्येक ताप पर क्या होती है, एक तरंगदैर्ध्य होती है जिस पर विकिरण ऊर्जा अधिकतम होती है। सेकंड है, ताप बढ़ाने पर तरंगदैर्ध्य कम विकिरण की ओर विस्थापित होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तरंगदैर्ध्य जो होता है वो कहाँ जाता है, कम विकिरण की ओर विस्थापित होता रहता है। कम विकिरण की तरफ क्या होता है, विस्थापित होता है। अर्थात वक्र का शिखर तरंगदैर्ध्य के कम विस्थापन की ओर विस्थापित होता है। यही विस्थापन समय में विन के विस्थापन नियम से जाना जाता है। और यह विस्थापन जो होता है कि जैसे हम तरंगदैर्ध्य बढ़ाएंगे तो तरंगदैर्ध्य कम विकिरण की ओर विस्थापित करेगी। ये हम विन के नियम के अनुसार समझ सकते हैं। तो विन का नियम क्या होता है, लैम्बडा मैक्सिमम बराबर 1/t और यहाँ पे 1 लैम्बडा मैक्सिमम टी को यहाँ लेते हैं, बराबर में आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, विन का विस्थापन नियम है जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। सेकंड है, दिए गए परम ताप पर तरंगदैर्ध्य परिसर में कृष्णिका विकिरण द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा का मान ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यह क्या कहलाता है, स्टीफन का नियम कहलाता है। जो ऊर्जा का जो मान होता है वो टेम्परेचर के जो फोर्थ घात है उसके बराबर होता है। अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ एक स्थिरांक आएगा, यहाँ पे आ गया के आ गया, स्टीफन का नियम। आगे हम बात करते हैं
प्लांक विन ने कृष्णिका विकिरण के लिए सूत्र प्रतिपादित किया। जो इसके लिए जो सूत्र प्रतिपादित किया वो ये वाला है, E बराबर K लैम्बडा 1/5 A - लैम्बडा T डॉट डी लैम्बडा है। जहाँ पर ए और के क्या है, यहाँ पर स्थिरांक है, के और ए और के आपको दिख रहा है, वहाँ पे स्थिरांक है। विन का यह नियम लघु तरंगदैर्ध्य के विकिरणों के लिए लागू होता है, दीर्घ तरंगों के लिए ये लागू नहीं होता है। ठीक है। अब तीसरा नियम आता है कृष्णिका विकिरण के उत्सर्जित ऊर्जा के वितरण के लिए रिले जीनस के नियम दिया, जो दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास के लिए लागू होता है। और ये किसके लागू होगा, ये जो होता है दीर्घ परास के लिए लागू होता है। लैम्बडा और यहाँ पर क्या है, इसके लिए ये वाला है रिले जीनस के लिए, और स्टीफन के लिए हमारे विन्स द्वारा जो है वो यहाँ है। तो इस जो प्लांक बॉडी रेडिएशंस जो है उसमें 3 नियम आते हैं। रिले जीनस का नियम आता है, विन्स का नियम और स्टीफन का नियम आता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन हर बार जेएनयू एग्ज़ाम के अंदर या कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसके अंदर पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लांक रेडिएशंस लो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।